हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि स्टेट बायो-सावर्ट लॉ एक्सप्रेसिंग इट इन द वेक्टर फॉर्म, यूज इट टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एक सर्कुलर लूप के एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का आपको एक्सप्रेशन निकालना है और उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है, डी दी हुई है। अब ये जो क्वेश्चन है ये यहां तक, ये मैं आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी करा चुका हूं और इसका जो आंसर आता है तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। मैं इसका डेरिवेशन तो नहीं कराने वाला क्योंकि मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। तो हम ये जब करते हैं, या हमने जब ये करा था, तो हमने यहाँ पर डिस्टेंस मानी थी x और यहाँ पर पॉइंट लिया था p एक्सियल पॉइंट था, और ये जो रेडियस है हमने ली थी r। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एट p पॉइंट, इसका फॉर्मूला आया था म्यू0 I r स्क्वायर, और यहां पर बना था 2, ये बना था x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 3/2। गिवन जो क्वेश्चन है, गिवन है कि x को रिप्लेस करना है किससे, d से। तो x को रिप्लेस करना है d से, तो bp की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी म्यू0 I r स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर पावर 3/2। तो ये डेरिवेशन आप देख लेना, ये पहले भी मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, तो इसको बार बार कराने का कोई मतलब नहीं है। और एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि ये डेरिवेशन ऐसा है जो बार बार पूछा जाता है ना, तो इसको आप जरूर देख लेना एक बार। अब इसका जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, वो कर लेते हैं। तो दूसरे पार्ट में बोला गया है कि ऑल्सो फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस कॉइल एट द सेंटर एंड एक्सियल पॉइंट। सेंटर और एक्सियल पॉइंट के ऊपर रेशियो बताना है। तो सेंटर को मान लेते हैं हम O। तो वी नीड टू फाइंड आउट BO अपॉन BP, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले BO का मतलब हो गया कि आप D की वैल्यू क्या कर दो, 0 कर दो। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप, तो सेंटर ऑफ लूप का मतलब है कि D की वैल्यू आपने कर दी है 0, और D की वैल्यू आप 0 कर दोगे तो BO आप निकाल लोगे, तो वो आ जाएगा म्यू0 I अपॉन 2R। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू0 I अपॉन 2R। अब निकालना है एक्सियल पॉइंट पर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट P है ना, और जो डिस्टेंस है वो हमें कितनी रखी है, a√3। यहां पर रेडियस को लिख दिया है किससे, a से लिख दिया है, तो मैं भी यहां पर रेडियस को किससे लिख देता हूं, a से लिख देता हूं, है ना। यहां पर r को किसके बराबर करना है, a के, तो मैं भी यहां पर r को a के बराबर कर देता हूं, यानी कि इसको लिख देता हूं म्यू0 I अपॉन 2a, क्योंकि जो r है वो किसके बराबर है, a के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, वो जो फॉर्मूला है यहां पर d को सब्सटीट्यूट कर देंगे a√3 से। तो हमारे पास जो बनेगा वैल्यू, वो बनेगी म्यू0 I a स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2, यहां पर a स्क्वायर प्लस d की जगह सब्सटीट्यूट करना a√3, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर और पावर 3/2। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से हमारे पास बनेगा म्यू0 I अपॉन ये बन जाएगा 16a, है ना। 3 और 1 4, 4a स्क्वायर होगा, तो ये बनेगा 2a का क्यूब, तो 2 का क्यूब बनेगा 8, 8 दूनी 16, और a क्यूब, a से a कटेगा, तो ये हो गया O और ये हो गया P। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है BO अपॉन BP। तो BO जो है उसकी वैल्यू है म्यू0 I अपॉन 2a, और BP जो है उसकी वैल्यू है म्यू0 I अपॉन ये कितना हो गया, 16a। तो यहां से सब कुछ कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 8:1। आंसर कितना आ गया, 8:1, है ना। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। डेरिवेशन आप जरूर देख लेना एक बार, डेरिवेशन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, तो बार बार उसको कराने का मतलब है नहीं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी कुछ ऐसा ही है। यहां पर 2 कॉइल्स दिए हुए हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक्सियल पॉइंट की डिस्टेंस अब x दी हुई है। तो नेट क्या निकालना है, हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सॉल्यूशन अब मैं दूसरे वाले का लिख रहा हूं। तो पहले केस में यहां पर x पॉइंट है, ये x है, ये पूरी डिस्टेंस ले लेता हूं मैं। तो ये पूरी की पूरी जो डिस्टेंस है ये x दी हुई है, और मान लेते हैं ये पॉइंट है O। तो इस कॉइल को मैं बोल देता हूं 1। तो B1 जो आ जाएगा एक्सियल पॉइंट पर, वो कितना आ जाएगा, म्यू0 I r स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर कितनी हो गई, 3/2। दूसरी जो कॉइल है वो इस तरह से, और ये जो डिस्टेंस है ये भी कितनी दी हुई है, x दी हुई है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया।
तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा वो ऐसे जाएगा B1, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा वो ऐसे जाएगा B2 अकॉर्डिंग टू गिवन करंट। तो B2 की जो वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ये भी सेम वैल्यू देगा 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो आपको निकालना है नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O, तो O के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, बी नेट वेक्टर में निकालोगे तो ये हो जाएगा B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। यहां ध्यान से देखो B1 इक्वल्स टू क्या है, B2 है। इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहां पर BR यानी कि रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला लगाओगे वो कौन सा लगेगा, वो लगेगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2B1 B2 और ये हो जाएगा cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री कितना हो जाता है, 0, तो ये पूरा का पूरा खत्म। तो यहां से B नेट की जो वैल्यू है वो बन गई कितनी, वो बन गई B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये वैल्यू बन गई। अब B1 और B2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो B√2, और B की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो और ये हो गया 2, ये हो गया r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके आप क्या लिख सकते हो, फर्दर सिंप्लीफाई करके इसको आप लिख सकते हो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 3/2। ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है भाई, है ना, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।